अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन नज़र, मैं डॉक्टर अकील जावेद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो आज का जो हमारा मौजू है कि अंडा खाने से अगर पेट दर्द हो और इसके साथ और मसाइल हों तो हमें कौन सी वो होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी है जिससे ये तकालीफ ना हो, या इसके पीछे फ़िलासफ़ी क्या है कि ये पेट दर्द या जो ये दूसरे मसाइल है ये क्यों होते हैं। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, इनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि दूसरों का भला हो सके, और एंड में बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलते हैं प्रोग्राम के बकाया हिस्से की तरफ। तो आते हैं हम अपने मौजू की तरफ कि अंडे खाने से जो मसले हैं उसके पीछे फ़िलासफ़ी क्या है। तो ख़वातीन हज़रात, सबसे पहले फ़िलासफ़ी बयान करने से पहले मैं चाहूँगा, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस दैट कि इसमें न्यूट्रिएंट्स, एक अंडा जो है ना बेसिकली एक मुकम्मल ग़िज़ा है कि अगर आप एक या दो अंडे सुबह खा लें तो आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं। क्यों? इसको साबित करने के लिए होता क्या है कि इसमें जो फैट्स हैं वो भी मौजूद होते हैं, सोडियम है, पोटाशियम है, यानी कि एक भरपूर ग़िज़ा है। प्रोटीन्स इसमें शामिल पाया जाता है, आयरन इसमें है, विटामिन B6 इसमें मौजूद है, इसके अलावा कैल्शियम इसमें मौजूद है, विटामिन D मौजूद है, मैग्नीशियम इसमें मौजूद है, कोबालामिन इसमें मौजूद है। तो ये एक भरपूर ग़िज़ा है। अगर एक अंडा आप खा लें या दो अंडे सुबह खा लें तो आपको शायद पूरे दिन में किसी और न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन कुछ लोग इसके खाने से उनको कुछ एलर्जीज़ हो जाती हैं। वो किस किस्म की एलर्जीज़ हो सकती हैं, या वो क्या पॉसिबल रीज़न्स हो सकती हैं, वो क्या कम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, वो क्या तकालीफ हो सकती हैं, वो थोड़ा सा उसका वन बाय वन ख़ुलासा करूँगा। उसके बाद अपने मेन सब्जेक्ट की तरफ जाऊँगा कि अगर अंडा खाने से आपको पेट दर्द या दूसरे मसाइल होते हैं तो वो क्यों होते हैं और उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन क्या है। तो वो तो ख़वातीन हज़रात, जो पहला मसला हो सकता है, जैसे वॉमिट हो सकता है, स्टमक में क्रैम्प पड़ सकते हैं, और जो हमारा मेन सब्जेक्ट था कि पेट में दर्द हो सकता है, क्रैम्प्स भी पड़ सकते हैं, दर्द भी हो सकता है, इंडाइजेशन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, ये सब ब्रेथ या डिफ़िकल्टी ऑफ ब्रेथ यानी कि सांस लेने में तकालीफ हो सकती हैं। उसके बाद रिपीटेटिव कफ हो सकती है, वो जो खांसी बार बार आती है वो हो सकती है, हॉर्सनेस हो सकती है गले की, यानी कि गला बैठ सकता है, वीक पल्स, कमज़ोर जो पल्स है वो भी इसकी अलामत हो सकती है, पेल ब्लू स्किन में धब्बे बन सकते हैं या स्किन ऐसी हो सकती है। इसके अलावा डिजीनेस हो सकती है, कन्फ्यूजन भी हो सकती है, रेनी नोज़ या स्नीजिंग यानी कि नाक बह सकती है या छींकें भी आ सकती हैं, रेड वाटरी आइज़ हो सकती हैं कि ये जो आंखें हैं ये लाल हो सकती हैं। खुशखबरी, अब आप डॉक्टर साहब से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या सेहत होम्योपैथिक वाकई 409 सामबला नेशनल कॉलोनी में रब्ता कर सकते हैं। आइए चलते हैं प्रोग्राम के बकाया हिस्से की तरफ। अच्छा जी, इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है? तो एक टेस्ट है जिसकी जो प्रिक किया जाता है, ये जो अंडे में जो प्रोटीन्स होते हैं इसको प्रिक किया जाता है, यानी कि सुई के ज़रिए उसको प्रिक करके अंडे के प्रोटीन से मैच किया जाता है। तो वहाँ पे पता चलता है कि अंडे की जर्दी से या वाइट हिस्से से, यानी कि वाइट एग से या योक एग, अंडे की जर्दी या उसका वाइट पोर्शन है, इनमें से अगर एलर्जी है तो क्या है, यानी कि वाइट वाली है या येलो वाली है। तो ये एक ख़ास किस्म का टेस्ट है, पाकिस्तानी लेबॉर्ट्रीज़ में अवेलेबल है, आप करवा सकते हैं। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको या आपके पेशेंट को ये एलर्जीज़ हैं या नहीं हैं। अब आते हैं जी, इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन्स क्या हो सकती हैं। पहले फ़िलासफ़ी में आपको बता दूं कि होता क्या है। बेसिकली जब प्रोटीन अंडे में आपको पता है प्रोटीन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जब प्रोटीन मतलब आप खाते हैं या लेते हैं तो इम्यून सिस्टम जो है वो ओवर रिएक्ट कर जाता है, और इम्यून सिस्टम को एक एहसास होता है या उसको ऑर्डर मिलता है कि कोई फॉरेन इन्वेडर जिस्म में आ गया है, यानी कि कोई खारजी चीज़ जिस्म में आ गई है या किसी दुश्मन ने हमला कर दी है, तो उससे वो ओवर रिएक्ट करता है।
तो उस ओवर रेट को डिफेंड करने के लिए सीवरल बहुत सारे जो केमिकल्स हैं वो डिफेंड करने के लिए सामने आते हैं। उसकी वजह से ये कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उसकी रिएक्शन में ये जो मैंने बताई कि वॉमिटिंग हो सकती है, स्टमक क्रैम्प हो सकते हैं, अब्डोमेन पेन हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, सारी चीज़ें मैंने बताई हैं वो हो सकती हैं। वो क्या है, वो जो सीवरल केमिकल्स इकट्ठे होते हैं उनको डिफेंड करने के लिए उनकी ओवर रिएक्शन की वजह से वो ये पॉसिबल रीजंस हो सकती हैं। अब आते हैं जी इनकी पॉसिबल होम्योपैथिक। अच्छा, अंडे को आप अवॉइड ही नहीं कर सकते, सूप में भी अंडा इस्तेमाल होता है, मुख्तलिफ केक्स जो बनते हैं उसमें अंडा इस्तेमाल होता है, इवन आइसक्रीम्स उसमें अंडा इस्तेमाल होता है। तो जितनी भी ये सैलड की ड्रेसिंग आप 5 स्टार होटल में देखते हैं इसमें भी अंडे इस्तेमाल होते हैं। तो इसको अवॉइड करना मुश्किल है, लेकिन अगर किसी इंसान को ये पता चल जाए कि उसको अंडे से एलर्जी है तो इसका वाहिद हल, ये इलाज तो यही है कि अंडा ना खाया जाए। लेकिन बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन भी हैं जो इसको क्योर कर सकती हैं, उसका इलाज कर सकती हैं। सरे 10 जो पहली मेडिसिन है वो कार्बोवेज है। आपको पता है कार्बोवेज जब मेडिसिन होगी तो उसमें गैस्ट्रिक इशू, मैदे के मसाइल ज़रूर शामिल होते हैं। उसके बाद नक्स वामिका एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट वामिका का जो पेशेंट आपको पता है वो दफ्तरी औकात में काम करने वाला, ज़्यादा चाय पीने वाला, लंबे लंबे अरसे तक काम करने वाला, दर्जियों के लिए जो बहुत 8-8 घंटे बैठते हैं, इन जैसे पेशेंट को सूट करती है या उनके लिए होती है। इसके अलावा चूँकि अंडा खाने से एलर्जीज जब होती हैं तो स्किन रैशेस भी हो सकते हैं, तो उसके लिए सल्फ़र बेहतरीन मेडिसिन है। सल्फ़र 30 में आप यूज़ करवा सकते हैं, नक्स भी 30 में और कार्बोवेज भी 30 में, क्योंकि ये एक्यूट केसेस होते हैं और अंडा खाने के फ़ौरन बाद महसूस करते हैं। लाइकोपर्सिकम एक मेडिसिन है, 30 में यूज़ करवानी है। इसमें जो मेन सिम्टम आपको मिलेगी वो सांस में रुकावट, सांस में डिफ़िकल्टी और डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग अगर अंडा खाने से हो तो लाइकोपर्सिकम ये मेडिसिन आप यूज़ करें। तो मैं डॉक्टर अकील जावेद 409 उसामा ब्लॉक नस्तर कॉलोनी से ये प्रोग्राम करता हूँ। अगर कोई कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, खोल के कमेंट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह ताला जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।